आज हम योगः अल्फा और ओमेगा भाग 1 अध्याय 3 मन के 5 परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मन की वृत्तियां 5 हैं। वे या तो पीड़ा का स्रोत हो सकती हैं या गैर पीड़ा का। वे हैं सही ज्ञान, गलत ज्ञान, कल्पना, नींद और स्मृति। मन या तो बंधन का स्रोत हो सकता है या मुक्ति का स्रोत। मन इस दुनिया का द्वार बन जाता है, प्रवेश द्वार बन जाता है, यह निकास भी बन सकता है। मन आपको नरक की ओर ले जाता है, मन आपको स्वर्ग की ओर भी ले जा सकता है। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि मन का उपयोग कैसे किया जाता है। मन का सही उपयोग ध्यान बन जाता है, मन का गलत उपयोग पागलपन बन जाता है। मन सबके साथ है, अंधकार और प्रकाश दोनों की संभावना इसमें निहित है। मन स्वयं न तो शत्रु है और न ही मित्र। आप इसे मित्र बना सकते हैं, आप इसे शत्रु भी बना सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है, आप पर जो मन के पीछे छिपा है। यदि आप मन को अपना साधन, अपना दास बना सकें तो मन वह मार्ग बन जाता है जिसके माध्यम से आप परम तक पहुंच सकते हैं। यदि आप दास बन जाते हैं और मन को स्वामी बनने दिया जाता है तो यह मन जो स्वामी बन गया है आपको परम संताप और अंधकार की ओर ले जाएगा। योग की सभी विधियाओं, सभी मार्ग वास्तव में केवल एक ही समस्या से गहराई से जुड़े हैं। मन का उपयोग कैसे करें। सही तरीके से उपयोग किए जाने पर मन एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वह अमन बन जाता है। गलत तरीके से उपयोग किए जाने पर मन एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वह केवल अराजकता बन जाता है। एक दूसरे के विरोधी अनेक स्वर, विरोधाभासी, भ्रामक, विक्षिप्त। पागल खाने में पागल आदमी और बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध दोनों ने मन का उपयोग किया है। दोनों मन से गुजरे हैं। बुद्ध उस बिंदु पर आ गए हैं जहां मन विलीन हो जाता है। सही ढंग से उपयोग किए जाने पर यह विलीन होता चला जाता है। एक क्षण आता है जब यह नहीं होता। पागल आदमी ने भी मन का उपयोग किया है। गलत तरीके से उपयोग किए जाने पर मन विभाजित हो जाता है। गलत तरीके से उपयोग किए जाने पर मन अनेक हो जाता है। गलत तरीके से उपयोग किए जाने पर यह भीड़ बन जाता है और अंत में पागल मन वहां होता है। तुम बिल्कुल अनुपस्थित होते हो। बुद्ध का मन विलीन हो गया है और बुद्ध अपनी समग्रता में मौजूद हैं। एक पागल आदमी का मन समग्र हो गया है और वह खुद पूरी तरह से गायब हो गया। ये दो ध्रुव हैं, तुम और तुम्हारा मन। अगर ये एक साथ मौजूद हैं तो तुम दुख में रहोगे। या तो तुम्हें गायब होना पड़ेगा या मन को गायब होना पड़ेगा। अगर मन गायब हो जाता है तो तुम सत्य को प्राप्त करते हो। अगर तुम गायब हो जाते हो तो तुम पागलपन को प्राप्त करते हो। और यही संघर्ष है। कौन गायब होने वाला है, तुम गायब होने वाले हो या मन? यही संघर्ष है सारे संघर्ष की जड़। पतंजलि के ये सूत्र आपको मन की इस समझ की ओर कदम दर कदम ले जाएंगे। यह क्या है, यह किस तरह के तरीके अपनाता है, इसमें किस तरह के बदलाव आते हैं, आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इससे परे कैसे जा सकते हैं। और याद रखिए, अभी आपके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ मन है। आपको इसका इस्तेमाल करना है। गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर तुम अधिक से अधिक दुख में पड़ते चले जाओगे। तुम दुख में हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने कई जन्मों से अपने मन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और मन मालिक बन गया है। तुम बस एक गुलाम हो, मन का अनुसरण करने वाली एक छाया। तुम मन से नहीं कह सकते रुको। तुम अपने मन को आदेश नहीं दे सकते। तुम्हारा मन तुम्हें आदेश देता रहता है और तुम्हें उसका पालन करना पड़ता है। तुम्हारा अस्तित्व छाया और गुलाम एक साधन बन गया है। मन और कुछ नहीं, बस एक यंत्र है, बिल्कुल तुम्हारे हाथों या पैरों की तरह। तुम अपने पैरों को आदेश देते हो, तुम्हारे पैर वे चलते हैं। जब तुम कहते हो रुको तो वे रुक जाते हैं। तुम मालिक हो। अगर मैं अपना हाथ चलाना चाहता हूं तो मैं उसे चलाता हूं। अगर मैं नहीं चलाना चाहता तो मैं उसे नहीं चलाता। हाथ मुझसे नहीं कह सकता अब मैं चलना चाहता हूं। हाथ मुझसे नहीं कह सकता अब तुम जो भी करोगे मैं चलूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। और अगर मेरा हाथ मेरे बावजूद चलने लगे तो शरीर में अराजकता हो जाएगी। मन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आप सोचना नहीं चाहते
और मन सोचता रहता है। आप सोना चाहते हैं, आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, अपनी करवटें बदल रहे हैं, आप सोना चाहते हैं और मन जारी रहता है। मन कहता है, नहीं, मैं कुछ सोचने जा रहा हूं। आप कहते रहते हैं, बंद करो, और यह कभी आपकी बात नहीं सुनता और आप कुछ नहीं कर सकते। मन भी एक यंत्र है, लेकिन आपने इसे बहुत अधिक शक्ति दे दी है। यह तानाशाह बन गया है, और यदि आप इसे सही जगह पर रखने की कोशिश करेंगे तो यह कठिन संघर्ष करेगा। बुद्ध भी मन का उपयोग करते हैं, लेकिन उनका मन बिल्कुल आपके पैरों जैसा है। लोग मेरे पास आते रहते हैं और पूछते हैं, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के मन के साथ क्या होता है? क्या यह बस गायब हो जाता है? वह इसका उपयोग नहीं कर सकता। यह मालिक के रूप में गायब हो जाता है, यह गुलाम के रूप में रहता है, यह एक निष्क्रिय साधन के रूप में रहता है। एक बुद्ध इसका उपयोग करना चाहता है, वह इसका उपयोग कर सकता है। जब बुद्ध आपसे बात करते हैं तो उन्हें इसका उपयोग करना होगा, क्योंकि मन के बिना बोलने की कोई संभावना नहीं है। मन का उपयोग करना ही होगा। यदि आप बुद्ध के पास जाते हैं और वह आपको पहचानते हैं कि आप पहले भी थे, तो उन्हें मन का उपयोग करना होगा। मन के बिना कोई पहचान नहीं हो सकती, मन के बिना कोई स्मृति नहीं है, लेकिन वह मन का उपयोग करता है। याद रखें, यही अंतर है, और आप मन द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। जब भी वह इसका उपयोग करना चाहता है, वह इसका उपयोग करता है। जब भी वह इसका उपयोग नहीं करना चाहता, वह इसका उपयोग नहीं करता। यह एक निष्क्रिय साधन है, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए बुद्ध एक दर्पण की तरह बने रहते हैं। अगर आप दर्पण के सामने आते हैं तो दर्पण आपको प्रतिबिंबित करता है। जब तुम चले जाते हो तो प्रतिबिंब चला जाता है, दर्पण खाली हो जाता है। तुम दर्पण की तरह नहीं हो। तुम किसी को देखते हो, वह आदमी चला गया है, लेकिन सोचना जारी रहता है, प्रतिबिंब चलता रहता है। तुम उसके बारे में सोचते रहते हो, और अगर तुम रुकना भी चाहो तो मन नहीं सुनता। मन पर नियंत्रण ही योग है। और जब पतंजलि कहते हैं मन का निरोध, तो इसका मतलब है स्वामी के रूप में निरोध। मन स्वामी के रूप में निरोध कर देता है, तब वह सक्रिय नहीं रहता, तब वह एक निष्क्रिय यंत्र। आप आदेश देते हैं, यह काम करता है। आप आदेश नहीं देते, यह स्थिर रहता है। यह बस प्रतीक्षा कर रहा है। यह खुद से दावा नहीं कर सकता। दावा खो गया है, हिंसा खो गई है। यह आपको नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेगा। अब मामला बिल्कुल उल्टा है। कैसे मालिक बने और कैसे मन को उसकी जगह पर रखें जहां आप उसका इस्तेमाल कर सकें। जहां अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उसे एक तरफ रख दें और चुप रहें। तो मन की पूरी व्यवस्था को समझना होगा। अब हमें यह समझना चाहिए कि मन का क्या तंत्र है। सूत्र में प्रवेश करें। पहला, मन की वृत्तियां 5 हैं। वे या तो पीड़ा का स्रोत हो सकती हैं या गैर पीड़ा का। पहली बात जो समझनी है, याद रखो, मन शरीर से अलग कुछ नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। यह शरीर है, लेकिन बहुत सूक्ष्म है। शरीर की एक अवस्था, लेकिन बहुत नाजुक, बहुत परिष्कृत। तुम इसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन शरीर के माध्यम से तुम इसे प्रभावित कर सकते हो। यदि तुम कोई दवा लेते हो, यदि तुम LSD या मारिजुआना या कुछ और या शराब लेते हो, तो अचानक मन प्रभावित होता है। शराब शरीर में जाती है, मन में नहीं, लेकिन मन प्रभावित होता है। मन शरीर का सबसे सूक्ष्म हिस्सा है। इसका उल्टा भी सच है। मन को प्रभावित करो और शरीर प्रभावित होता है। सम्मोहन में ऐसा होता है। जो व्यक्ति चल नहीं सकता, जो कहता है कि उसे लकवा मार गया है, वह सम्मोहन के तहत चल सकता है। आपको लकवा नहीं है, लेकिन अगर सम्मोहन के तहत यह कहा जाए कि अब आपका शरीर लकवाग्रस्त हो गया है, आप चल नहीं सकते, तो आप नहीं चल सकते। लकवाग्रस्त व्यक्ति सम्मोहन के तहत चल सकता है। क्या हो रहा है? सम्मोहन मन में जाता है, सुझाव मन में जाता है, फिर शरीर उसका अनुसरण करता है। पहली बात जो समझनी चाहिए, मन और शरीर दो नहीं हैं। यह पतंजलि की सबसे गहरी खोजों में से एक है। अब आधुनिक विज्ञान इसे पहचानता है। यह पश्चिम में बहुत हाल ही में हुआ है। अब वे कहते हैं
शरीर और मन, इस द्वंद्व में बात करना सही नहीं है। अब वे कहते हैं कि यह साइकोसोमा है, यह मन शरीर है। ये दो शब्द एक ही घटना के दो कार्य हैं। एक ध्रुव मन है, दूसरा ध्रुव शरीर है। इसलिए आप किसी भी एक से काम कर सकते हैं और दूसरे को बदल सकते हैं। शरीर में 5 क्रियाशील अंग होते हैं, 5 इंद्रियां, क्रिया के 5 साधन। मन के 5 भेद होते हैं, 5 कार्य प्रणाली। मन और शरीर एक ही हैं। शरीर 5 कार्यों में बंटा हुआ है, मन भी 5 कार्यों में बंटा हुआ है। हम प्रत्येक कार्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस सूत्र के बारे में दूसरी बात यह है, वे या तो पीड़ा का स्रोत हो सकते हैं या फिर गैर पीड़ा का। मन की ये 5 प्रवृत्तियां, मन की यह समग्रता आपको गहरे संताप, दुख, पीड़ा में ले जा सकती है। या यदि आप इसकी कार्यप्रणाली का सही उपयोग करते हैं तो ये आपको गैर दुख की ओर ले जा सकता है। यह आपको अधिक से अधिक गैर दुख की ओर ले जा सकता है। यह शब्द गैर दुख बहुत महत्वपूर्ण है। पतंजलि ये नहीं कहते कि यह तुम्हें आनंद में, परमानंद में ले जाएगा। नहीं, मन तुम्हें दुख में ले जा सकता है यदि तुम इसका गलत उपयोग करते हो, यदि तुम इसके गुलाम बन जाते हो। यदि तुम मालिक बन जाते हो तो मन तुम्हें गैर दुख में ले जा सकता है, आनंद में नहीं, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव है। मन तुम्हें उस तक नहीं ले जा सकता। लेकिन यदि तुम गैर दुख में हो तो आंतरिक आनंद बहने लगता है। आनंद हमेशा आपके अंदर ही रहता है। यह आपकी अंतर्निहित प्रकृति है। इसे प्राप्त करने या अर्जित करने की कोई बात नहीं है। यह कहीं पहुंचने की बात नहीं है। आप इसके साथ ही पैदा होते हैं। यह आपके पास पहले से ही है। यह पहले से ही ऐसा है। इसीलिए पतंजलि यह नहीं कहते कि मन आपको दुख में ले जा सकता है और आनंद में भी ले जा सकता है। नहीं, वे बहुत वैज्ञानिक हैं, बहुत सटीक हैं। वे एक भी ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे जो आपको कोई झूठी जानकारी दे सके। वे बस दुख या गैर दुख कहते हैं। बुद्ध कई बार कहते भी हैं, जब भी साधक उनके पास आते हैं और साधक आनंद की तलाश में होते हैं तो वे बुद्ध से पूछते हैं, हम आनंद तक, परम आनंद तक कैसे पहुंच सकते हैं? वे कहेंगे, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें वह मार्ग दिखा सकता हूं जो दुख मुक्ति की ओर ले जाता है, बस दुख का अभाव। मैं सकारात्मक आनंद के बारे में कुछ नहीं कहता, सिर्फ नकारात्मक के बारे में। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि कैसे दुख रहित संसार में चले जाओ। यही सब कुछ है जो विधियां कर सकती हैं। एक बार जब आप गैर दुख की स्थिति में होते हैं तो आंतरिक आनंद बहने लगता है। लेकिन यह मन से नहीं आता है, यह आपके आंतरिक अस्तित्व से आता है। इसलिए मन का इससे कोई लेना देना नहीं है। मन इसे बना नहीं सकता। अगर मन दुख में है तो मन एक बाधा बन जाता है। अगर मन गैर दुख में है तो मन एक द्वार बन जाता है। लेकिन यह रचनात्मक नहीं है, यह कुछ भी नहीं कर रहा है। तुम खिड़कियां खोलते हो और सूरज की किरणें भीतर आती हैं। खिड़कियां खोलकर तुम सूरज का निर्माण नहीं कर रहे हो। सूरज पहले से ही वहां था। अगर वह वहां नहीं होता तो सिर्फ खिड़कियां खोल देने से किरणें भीतर नहीं आती। तुम्हारी खिड़की बाधा बन सकती है, सूरज की किरणें बाहर हो सकती हैं और खिड़की बंद है। खिड़की बाधा डाल सकती है या रास्ता दे सकती है। यह एक मार्ग बन सकती है, लेकिन यह सृजनात्मक नहीं हो सकती। यह किरणों का निर्माण नहीं कर सकती। किरणें वहां हैं। आपका मन अगर दुख में है, बंद हो जाता है। याद रखें, दुख की एक विशेषता बंद होना है। जब भी आप दुख में होते हैं, आप बंद हो जाते हैं। ध्यान दें, जब भी आप कुछ पीड़ा महसूस करते हैं तो आप दुनिया के लिए बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपने सबसे प्यारे दोस्त के लिए भी आप बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने प्रिय के लिए भी आप बंद हो जाते हैं जब आप दुख में होते हैं, क्योंकि दुख आपको अंदर से सिकुड़ा देता है। आप सिकुड़ जाते हैं। हर जगह से आपने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। इसीलिए दुख में लोग आत्महत्या के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आत्महत्या का मतलब है पूरी तरह बंद हो जाना। किसी भी तरह के संवाद की कोई संभावना नहीं, किसी भी दरवाजे की कोई संभावना नहीं।
बंद दरवाज़ा भी खतरनाक होता है। कोई इसे खोल सकता है, इसलिए दरवाज़ा तोड़ दो, सारी संभावनाएं नष्ट कर दो। आत्महत्या का मतलब है अब मैं किसी भी खुलने की सारी संभावना को नष्ट करने जा रहा हूं। अब मैं खुद को पूरी तरह बंद कर रहा हूं। जब भी तुम दुख में होते हो, तुम आत्महत्या के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। जब भी तुम खुश होते हो, तुम आत्महत्या के बारे में नहीं सोच सकते। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम यह भी नहीं सोच सकते कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। जीवन इतना आनंदमय है, जीवन इतना गहरा संगीत है, फिर लोग जीवन को क्यों नष्ट कर देते हैं? यह असंभव प्रतीत होता है। क्यों? जब आप खुश होते हैं तो यह असंभव लगता है, क्योंकि आप खुले होते हैं। जीवन आपके भीतर बह रहा होता है। जब आप खुश होते हैं तो आपकी आत्मा बड़ी होती है, विस्तार होता है। जब आप दुखी होते हैं तो आपकी आत्मा छोटी होती है, सिकुड़ी हुई। जब कोई दुखी हो तो उसे छुओ, उसका हाथ अपने हाथ में लो। तुम अनुभव करोगे कि उसका हाथ मृत है। उसमें से कुछ भी प्रवाहित नहीं हो रहा है, न प्रेम न ऊष्मा। वह बस ठंडा है, मानो वह किसी मुर्दे का हो। जब कोई प्रसन्न हो तो उसका हाथ छुओ, संवाद होता है, ऊर्जा प्रवाहित होती है। उसका हाथ सिर्फ मृत हाथ नहीं है, उसका हाथ एक सेतु बन गया है। उसके हाथ से कुछ तुम तक आता है, संवाद करता है, संबंध स्थापित करता है। एक ऊष्मा प्रवाहित होती है, वह तुम तक पहुंचता है। वह तुम में प्रवाहित होने का हर संभव प्रयास करता है और वह तुम्हें भी अपने भीतर प्रवाहित होने देता है। जब दो व्यक्ति खुश होते हैं तो वे एक हो जाते हैं। इसीलिए प्रेम में एकता घटित होती है और प्रेमी महसूस करने लगते हैं कि वे दो नहीं हैं, वे दो हैं। लेकिन उन्हें लगने लगता है कि वे दो नहीं हैं, क्योंकि प्रेम में वे इतने खुश होते हैं कि पिघलना घटित होता है। वे एक दूसरे में पिघल जाते हैं, वे एक दूसरे में बह जाते हैं। सीमाएं विलीन हो जाती हैं, परिभाषाएं धुंधली हो जाती हैं और वे नहीं जानते कि कौन कौन है। उस क्षण में वे एक हो जाते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप दूसरों में बह सकते हैं और आप दूसरों को अपने में बहने दे सकते हैं। यही उत्सव का मतलब है। जब आप सबको अपने में बहने देते हैं और आप भी सबके साथ बहते हैं तो आप जीवन का जश्न मना रहे होते हैं। और उत्सव सबसे बड़ी प्रार्थना है, ध्यान का सर्वोच्च शिखर। दुख में तुम आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगते हो। दुख में तुम विनाश के बारे में सोचने लगते हो। दुख में तुम उत्सव मनाने के ठीक विपरीत ध्रुव पर होते हो। तुम दोष देते हो, तुम उत्सव नहीं मना सकते। तुम्हें हर चीज से शिकायत है, सब कुछ गलत है और तुम नकारात्मक हो और तुम बह नहीं सकते और तुम संबंध नहीं बना सकते और तुम किसी को भी बहने नहीं दे सकते। आप में आप एक द्वीप बन गए हैं, पूरी तरह से बंद। यह एक जीवित मृत्यु है। जीवन तभी है जब आप खुले और बहते हैं, जब आप निडर, निर्भय, खुले, संवेदनशील उत्सव मनाते हैं। पतंजलि कहते हैं कि मन दो काम कर सकता है। यह दुख पैदा कर सकता है। तुम इसका इस तरह से उपयोग कर सकते हो कि तुम दुखी हो जाओ और तुमने इसका उपयोग किया है। तुम इसके पिछले स्वामी हो। इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, तुम इसे पहले से ही जानते हो। तुम दुख पैदा करने की कला जानते हो सकता है तुम्हें इसका एहसास ना हो, लेकिन तुम यही कर रहे हो निरंतर। तुम जो कुछ भी छूते हो वह दुख का स्रोत बन जाता है। मैं कहता हूं जो कुछ भी। मैं गरीब लोगों को देखता हूं, वे दुखी हैं, जाहिर है वे गरीब हैं। जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। लेकिन फिर मैं अमीर लोगों को देखता हूं, वे भी दुखी हैं और वे सोचते हैं, ये अमीर लोग, वे सोचते हैं कि धन कहीं नहीं ले जाता। ये सही नहीं है। धन उत्सव की ओर ले जा सकता है, लेकिन आपके पास उत्सव मनाने का मन नहीं है। इसलिए यदि आप गरीब हैं तो आप दुखी हैं। यदि आप अमीर बन जाते हैं तो आप और भी दुखी हो जाते हैं। जिस क्षण आप धन को छूते हैं, आप उसे नष्ट कर देते हैं। तुमने राजा मिडास की ग्रीक कहानी सुनी है। वह जिस चीज को छूता वह सोने में बदल जाती। तुम सोने को छूते हो, तुरंत वह मिट्टी बन जाता है, वह धूल में बदल जाता है और फिर तुम सोचते हो कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है,
यहां तक कि धन भी बेकार है। ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन उत्सव नहीं मना सकता। तुम्हारा मन किसी भी गैर दुख में भाग नहीं ले सकता। अगर तुम्हें स्वर्ग में आमंत्रित किया जाता है तो तुम वहां स्वर्ग नहीं पाओगे, तुम एक नर्क बनाओगे। जैसे तुम हो, तुम जहां भी जाओगे तुम अपना नर्क अपने साथ ले जाओगे। एक अरबी कहावत है कि नरक और स्वर्ग भौगोलिक स्थान नहीं हैं, वे दृष्टिकोण हैं, और कोई भी स्वर्ग या नरक में प्रवेश नहीं करता। हर कोई स्वर्ग या नरक के साथ प्रवेश करता है। आप जहां भी जाते हैं, आपके साथ आपका नरक प्रक्षेपण या स्वर्ग प्रक्षेपण होता है। आपके अंदर एक प्रोजेक्टर है, तुरंत आप प्रक्षेपण करते हैं। लेकिन पतंजलि सावधान है। वे कहते हैं कि दुख या गैर दुख, सकारात्मक दुख या नकारात्मक दुख, लेकिन आनंद नहीं। मन तुम्हें आनंद नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। यह तुम्हारे भीतर छिपा है, और जब मन गैर दुख की स्थिति में होता है तो आनंद बहने लगता है। यह मन से नहीं आ रहा है, यह परे से आ रहा है। इसीलिए वे कहते हैं कि वे या तो पीड़ा का स्रोत हो सकते हैं या गैर पीड़ा का। मन की वृत्तियां 5 हैं। दूसरा सूत्र वे हैं सही ज्ञान, गलत ज्ञान, कल्पना, नींद और स्मृति। पहला है प्रमाण, सही ज्ञान। संस्कृत शब्द प्रमाण बहुत गहरा है और वास्तव में इसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। सही ज्ञान सिर्फ एक छाया है, सटीक अर्थ नहीं, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं है जो प्रमाण का अनुवाद कर सके। प्रमाण मूल शब्द प्रमा से आता है। इसके बारे में कई बातें समझनी होंगी। पतंजलि कहते हैं कि मन में एक क्षमता होती है। अगर उस क्षमता को सही दिशा दी जाए तो जो कुछ भी जाना जाता है वह सत्य है। यह स्वतः स्पष्ट सत्य है। हम इसके बारे में जागरूक नहीं हैं क्योंकि हमने इसका कभी उपयोग नहीं किया है। वह क्षमता अप्रयुक्त रह गई है। यह बस कमरा अंधेरा है, तुम उसमें आते हो, तुम्हारे पास एक मशाल है, लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए कमरा अंधेरा रहता है। तुम इस मेज पर, उस कुर्सी पर ठोकर खाते रहते हो, और तुम्हारे पास एक मशाल है, लेकिन मशाल को जलाना पड़ता है। एक बार जब आप टॉर्च जला देते हैं तो तुरंत अंधेरा गायब हो जाता है, और जहां भी टॉर्च केंद्रित होती है आपको पता चल जाता है। कम से कम वह स्थान स्पष्ट हो जाता है, स्वतः स्पष्ट। मन में प्रमाण, सही ज्ञान, विवेक की क्षमता होती है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि इसे कैसे लगाया जाए तो आप जहां भी उस प्रकाश को ले जाएंगे केवल सही ज्ञान ही प्रकट होगा। इसे जाने बिना आप जो भी जानते हैं वह गलत होगा। मन में गलत ज्ञान की क्षमता भी होती है। उस गलत ज्ञान को संस्कृत में विपर्य मिथ्या कहा जाता है, और आपके पास वह क्षमता भी है। आप शराब पीते हैं, क्या होता है? पूरा संसार विपर्य बन जाता है, पूरा संसार मिथ्या हो जाता है। आप ऐसी चीजें देखने लगते हैं जो वहां हैं ही नहीं। क्या हुआ? शराब से कुछ नहीं बन सकता। शराब आपके शरीर और मस्तिष्क के भीतर कुछ कर रही है। शराब उस केंद्र पर काम करना शुरू कर देती है जिसे पतंजलि विपर्य कहते हैं। मन में एक केंद्र होता है जो किसी भी चीज को विकृत कर सकता है। एक बार जब वह केंद्र काम करना शुरू कर देता है तो सब कुछ विकृत हो जाता है। मुझे याद आता है, एक बार ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन और उसका दोस्त एक पब में शराब पी रहे थे। वे पूरी तरह नशे में धुत होकर बाहर आए, और नसरुद्दीन एक पुराना अनुभवी शराबी था, दूसरा नया था, इसलिए दूसरे पर ज्यादा असर हुआ। तो दूसरे ने पूछा, अब मैं देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, मैं ठीक से चल भी नहीं सकता, मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगा? तुम ही बताओ नसरुद्दीन, कृपया मुझे रास्ता बताओ, मैं अपने घर कैसे पहुंचूं? नसरुद्दीन ने कहा, पहले तुम जाओ। इतने कदमों के बाद तुम एक जगह आओगे जहां 2 रास्ते हैं, एक दाएं जाता है, दूसरा बाएं जाता है। तुम बाएं जाते हो क्योंकि जो दाएं जाता है वह मौजूद नहीं है। मैं कई बार उस दाएं से भी गया हूं, लेकिन अब मैं एक अनुभवी आदमी हूं। तुम्हें 2 रास्ते दिखाई देंगे, बाएं को चुनो, दाएं को मत चुनो। वह दाएं मौजूद नहीं है। कई बार मैं उस पर गया हूं, और फिर तुम कभी नहीं पहुंचते, तुम कभी अपने घर नहीं पहुंचते। एक बार नसरुद्दीन अपने बेटे को शराब पीने का पहला पाठ पढ़ा रहा था, तो उसने उससे कहा, बेटा पूछ रहा था,
वह उत्सुक था। उसने पूछा कि कब रुकना है। नसरुद्दीन ने कहा, उस मेज को देखो, वहां 4 लोग बैठे हैं। जब तुम्हें 8 दिखाई देने लगें तो रुक जाना। लड़के ने कहा, लेकिन पिताजी, वहां तो केवल 2 लोग बैठे हैं। मन की एक क्षमता होती है। यह क्षमता तब काम करती है जब आप किसी नशे या नशे के प्रभाव में होते हैं। उस क्षमता को पतंजलि विपर्य, गलत ज्ञान, विकृति का केंद्र कहते हैं। इसके ठीक विपरीत एक केंद्र है जिसे आप नहीं जानते। इसके ठीक विपरीत एक केंद्र है। यदि आप गहराई से चुपचाप ध्यान करते हैं तो वह दूसरा केंद्र काम करना शुरू कर देगा। उस केंद्र को प्रमाण, सही ज्ञान कहा जाता है। उस केंद्र के काम करने से जो कुछ भी जाना जाता है वह सही है। आप क्या जानते हैं यह सवाल नहीं है, आप कहां से जानते हैं यह सवाल है। इसीलिए सभी धर्म शराब के खिलाफ हैं। यह किसी नैतिकता के आधार पर नहीं है। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि शराब विकृति के केंद्र को प्रभावित करती है। और हर धर्म ध्यान के पक्ष में है, क्योंकि ध्यान का मतलब है अधिक से अधिक शांति पैदा करना, अधिक से अधिक मौन होना। शराब इसके बिल्कुल उलटा करती है। तुम्हें और भी ज्यादा उत्तेजित, अशांत कर देती है। तुम्हारे भीतर कंपन पैदा हो जाती है। शराबी ठीक से चल भी नहीं पाता। उसका संतुलन खो जाता है। शरीर ही नहीं, मन का भी संतुलन खो जाता है। ध्यान का अर्थ है आंतरिक संतुलन प्राप्त करना। जब आप आंतरिक संतुलन प्राप्त कर लेते हैं और कोई कंपन नहीं होता, पूरा शरीर मन शांत हो जाता है, तब सही ज्ञान का केंद्र कार्य करना शुरू कर देता है। उस केंद्र के माध्यम से जो कुछ भी जाना जाता है वह सत्य है। आप कहाँ हैं? आप शराबी नहीं हैं, आप ध्यानी नहीं हैं, आप दोनों के बीच में कहीं होंगे। आप किसी केंद्र पर नहीं हैं, आप गलत ज्ञान और सही ज्ञान के इन 2 केंद्रों के बीच में हैं। इसलिए आप भ्रमित हैं। कभी कभी तुम्हें झलकें मिलती हैं। तुम थोड़ा सा सही ज्ञान केंद्र की ओर झुकते हो, फिर कुछ झलकें तुम्हें मिलती हैं। तुम उस केंद्र की ओर झुकते हो जो विकृति का है, फिर विकृति तुम में प्रवेश करती है और सब कुछ मिश्रित है। तुम अराजकता में हो। इसलिए या तो तुम्हें ध्यानी बनना पड़ेगा या तुम्हें शराबी बनना पड़ेगा, क्योंकि भ्रम बहुत है और ये 2 तरीके हैं। या तो तुम नशे में खो जाते हो, तब तुम चैन से रहते हो। कम से कम तुमने एक केंद्र तो पा लिया है। गलत ज्ञान का हो सकता है, लेकिन तुम केंद्रित हो। पूरी दुनिया कह सकती है कि तुम गलत हो। तुम नहीं सोचते, तुम सोचते हो कि पूरी दुनिया गलत है। कम से कम बेहोशी के उन क्षणों में तुम केंद्रित होते हो, गलत केंद्र पर केंद्रित होते हो। लेकिन तुम खुश होते हो, क्योंकि गलत केंद्र पर केंद्रित होना भी एक खास खुशी देता है। तुम इसका आनंद लेते हो। इसीलिए शराब का इतना आकर्षण है। सरकारें सदियों से लड़ती आ रही हैं, कानून बनाए गए, निषेधाज्ञा और सब कुछ, लेकिन कुछ भी मदद नहीं करता। जब तक मानवता ध्यानमग्न नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी मदद नहीं कर सकता। लोग आगे बढ़ते रहेंगे। वे नशे में धुत होने के नए तरीके और नए साधन खोज लेंगे। उन्हें रोका नहीं जा सकता, और जितना अधिक आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, जितने अधिक निषेधाज्ञा कानून होंगे, उतना ही अधिक आकर्षण होगा। अमेरिका ने ऐसा किया और उसे पीछे हटना पड़ा। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जब शराब पर प्रतिबंध लगा तो शराब का इस्तेमाल और भी बढ़ गया। उन्होंने कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। भारत आज़ादी के बाद से ही कोशिश कर रहा है। यह विफल रहा है और कई राज्यों ने फिर से शुरू किया है। यह बेकार लगता है। जब तक मनुष्य भीतर से नहीं बदलता, तब तक तुम उसे किसी निषेध के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह असंभव है, क्योंकि तब मनुष्य पागल हो जाएगा। यह उसका स्वस्थ रहने का तरीका है। कुछ घंटों के लिए वह नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत, फिर वह ठीक हो जाता है। तब कोई दुख नहीं होता, तब कोई पीड़ा नहीं होती। दुख आएगा, पीड़ा आएगी, लेकिन कम से कम यह स्थगित हो जाती है। कल सुबह दुख होगा, पीड़ा होगी, उसे इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन शाम तक वह फिर से उम्मीद कर सकता है। वह शराब पिएगा और आराम से रहेगा। ये 2 विकल्प हैं।
अगर आप ध्यान में नहीं हैं तो देर सवेर आपको कोई नशा ढूंढना ही पड़ेगा। और कुछ सूक्ष्म नशे भी होते हैं। शराब बहुत सूक्ष्म नहीं है, ये बहुत स्थूल है। कुछ सूक्ष्म नशे भी होते हैं। सेक्स आपके लिए नशा बन सकता है और सेक्स के जरिए आप अपनी चेतना खो सकते हैं। आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नशे की तरह कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ही मदद कर सकता है, क्योंकि ध्यान आपको उस केंद्र पर केंद्रित कर देता है जिसे पतंजलि प्रमाण कहते हैं। हर धर्म में ध्यान पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? ध्यान जरूर कोई आंतरिक चमत्कार करता है। यह चमत्कार है ध्यान आपको सही ज्ञान का प्रकाश डालने में मदद करता है। फिर आप जहां भी जाएं, जहां भी आपका ध्यान जाए, जो भी जाना जाता है वह सत्य है। बुद्ध से हजारों हजार सवाल पूछे गए हैं। एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि हम नए सवाल लेकर आते हैं, हमने आपके सामने सवाल रखा भी नहीं और आप जवाब देने लगते हैं। आप कभी इस बारे में नहीं सोचते, ऐसा कैसे होता है? इसलिए बुद्ध कहते हैं, यह सोचने का प्रश्न नहीं है। तुम प्रश्न पूछते हो और मैं बस उसे देखता हूं, और जो भी सत्य है वह प्रकट हो जाता है। यह सोचने और उसके बारे में चिंतन करने का प्रश्न नहीं है। इसका उत्तर किसी तार्किक तर्क के रूप में नहीं आ रहा है। यह तो बस सही केंद्र पर ध्यान केंद्रित करना है। बुद्ध एक मशाल की तरह हैं, इसलिए मशाल जहां भी चलती है वह प्रकट होती है। सवाल चाहे जो भी हो, यह बात मायने नहीं रखती। बुद्ध के पास प्रकाश है, और जब भी वह प्रकाश किसी भी प्रश्न पर आएगा तो उत्तर प्रकट हो जाएगा। उत्तर उस प्रकाश से निकलेगा। यह एक सरल घटना है, एक रहस्योद्घाटन है। जब कोई आपसे पूछता है तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप कैसे सोच सकते हैं? अगर आप जानते हैं तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो आप क्या करेंगे? आप स्मृति में खोज करेंगे, आपको कई सुराग मिलेंगे, आप बस एक पैचवर्क करेंगे। आप वास्तव में नहीं जानते, अन्यथा प्रतिक्रिया तुरंत होती। मैंने एक शिक्षिका के बारे में सुना है जो एक प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षिका थी, और उसने बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रश्न है? एक छोटा लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा, मेरे पास एक प्रश्न है और मैं इसका इंतज़ार कर रहा था। जब भी आप पूछेंगे मैं कहूँगा, पूरी पृथ्वी का वज़न कितना है? वह परेशान हो गई, क्योंकि उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं था। पूरी धरती का वज़न कितना है? इसलिए उसने एक चाल चली जो शिक्षकों को पता है। उन्हें चालें चलनी ही पड़ती हैं। उसने कहा, हाँ, सवाल महत्वपूर्ण है। अब कल सबको इसका जवाब ढूंढना है। उसे समय चाहिए था, तो कल में सवाल पूछेंगी। जो कोई सही जवाब लाएगा उसे एक उपहार दिया जाएगा। सभी बच्चों ने बहुत खोजा, लेकिन वे नहीं पा सके, और शिक्षिका लाइब्रेरी की ओर भागी। पूरी रात उसने खोज की और सुबह तक ही वह धरती के वज़न के बराबर वज़न पा सकी। वह बहुत खुश हुई और वह स्कूल वापस आई, और बच्चे वहाँ थे और वे थक चुके थे। उन्होंने कहा कि वे नहीं ढूंढ पाए। हमने माँ से पूछा, और हमने पिताजी से पूछा, और हमने सभी से पूछा, कोई नहीं जानता। ये सवाल बहुत मुश्किल लगता है। शिक्षिका हंस पड़ी और बोली, यह कठिन नहीं है, मुझे उत्तर पता है, लेकिन मैं बस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि तुम इसका उत्तर खोज पाते हो या नहीं। यह पृथ्वी का भार है। वह छोटा बच्चा जिसने प्रश्न उठाया था, वह फिर खड़ा हो गया और उसने कहा, लोगों के साथ या बिना लोगों के? अब वही स्थिति। आप बुद्ध को ऐसी स्थिति में नहीं डाल सकते। यह कहीं खोजने का सवाल नहीं है। यह वास्तव में आपको उत्तर देने का सवाल नहीं है। आपका प्रश्न केवल एक बहाना है। जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो वह बस अपना प्रकाश उस प्रश्न की ओर ले जाता है, और जो कुछ भी प्रकट होता है वह प्रकट होता है। वह आपको उत्तर देता है। यह उसके दाहिने केंद्र प्रमाण की गहरी प्रतिक्रिया है। पतंजलि कहते हैं कि मन की 5 प्रवृत्तियां हैं। सम्यक ज्ञान। अगर सम्यक ज्ञान का यह केंद्र तुम्हारे भीतर काम करना शुरू कर दे तो तुम संत बन जाओगे, तुम धार्मिक बन जाओगे,
उससे पहले तुम धार्मिक नहीं बन सकते। इसीलिए जीसस या मोहम्मद पागल लगते हैं, क्योंकि वे बहस नहीं करते। वे अपने मामले को तर्कपूर्ण ढंग से नहीं रखते, वे बस दावा करते हैं। तुम जीसस से पूछो, क्या तुम सच में ईश्वर के इकलौते बेटे हो? वे कहते हैं, हाँ। और अगर तुम उनसे पूछो, इसे साबित करो, तो वे हंसेंगे। वे कहेंगे, साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि यह मामला है, यह स्वयं सिद्ध है। हमें यह अतार्किक लगता है, यह आदमी विक्षिप्त लगता है, बिना किसी सबूत के कुछ दावा कर रहा है। यदि यह प्रमाण या प्रमा का केंद्र, यह सम्यक ज्ञान का केंद्र कार्य करना शुरू कर दे, तो तुम वही हो जाओगे। तुम दावा कर सकते हो, लेकिन तुम सिद्ध नहीं कर सकते। तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो? यदि तुम प्रेम में हो, तो तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो कि तुम प्रेम में हो? तुम केवल दावा कर सकते हो। तुम्हारे पैर में दर्द है, तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हें दर्द है? तुम केवल दावा करते हो कि मुझे दर्द है। तुम कहीं भीतर जानते हो, वह जानना पर्याप्त है। रामकृष्ण से पूछा गया, क्या ईश्वर है? उन्होंने कहा, हाँ। उनसे पूछा गया, तो फिर इसे सिद्ध करें। उन्होंने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं, मेरे लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए इसकी ज़रूरत है, इसलिए तुम खोजो। कोई भी मेरे लिए इसे सिद्ध नहीं कर सका, मैं इसे तुम्हारे लिए सिद्ध नहीं कर सकता। मुझे खोजना पड़ा, मुझे पाना पड़ा, और मैंने पाया है। भगवान है। यह दाएं केंद्र का काम करना है। इसलिए रामकृष्ण या जीसस बेतुके लगते हैं। वे बिना कोई सबूत दिए कुछ चीज़ों का दावा कर रहे हैं। वे दावा नहीं कर रहे हैं, वे कुछ भी दावा नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें उनके सामने इसलिए प्रकट होती हैं क्योंकि उनके पास एक नया केंद्र काम कर रहा है जो आपके पास नहीं है। और चूंकि आपके पास यह नहीं है, इसलिए आपको साबित करना पड़ता है। याद रखो, साबित करने से यह साबित होता है कि तुम्हारे अंदर किसी भी चीज़ की कोई आंतरिक अनुभूति नहीं है। हर चीज़ को साबित करना पड़ता है, यहाँ तक कि प्रेम को भी साबित करना पड़ता है। और लोग इसी तरह चलते रहते हैं। मैं कई जोड़ों को जानता हूं, पति यह साबित करता रहता है कि वह प्रेम करता है, और वह पत्नी को आश्वस्त नहीं कर पाता। और पत्नी यह साबित करती रहती है कि वह प्रेम करती है, और वह पति को आश्वस्त नहीं कर पाती। वे आश्वस्त नहीं होते, और यही संघर्ष बना रहता है। और वे यह महसूस करते रहते हैं कि दूसरे ने साबित नहीं किया है। प्रेमी खोजते रहते हैं। वे ऐसी परिस्थितियां निर्मित करते हैं जिनमें तुम्हें यह सिद्ध करना होता है कि तुम प्रेम करते हो। और धीरे धीरे दोनों ऊब जाते हैं साबित करने की यह व्यर्थ कोशिश, और कुछ भी साबित नहीं हो सकता। आप प्यार को कैसे साबित कर सकते हैं? आप उपहार दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी साबित नहीं होता। आप चूम सकते हैं और गले लगा सकते हैं, और आप गा सकते हैं, नाच सकते हैं, लेकिन कुछ भी साबित नहीं होता। हो सकता है कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हों। मन का यह पहला परिवर्तन ही सम्यक ज्ञान है। ध्यान इस परिवर्तन की ओर ले जाता है। और जब तुम सही रूप से जान सकते हो और सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तभी मन को छोड़ा जा सकता है, उसके पहले नहीं। जब सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन एक तार्किक साधन है। आपको हर पल इसकी ज़रूरत है। आपको सोचना होगा, पता लगाना होगा कि क्या गलत है और क्या सही है। हर पल चुनाव और विकल्प होते हैं। आपको चुनना ही पड़ता है। जब प्रमाण काम करता है, जब सही ज्ञान काम करता है, तभी आप मन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप बिना चुनाव के आगे बढ़ते हैं। जो भी सही है वह आपको पता चल जाता है। आर्षि की परिभाषा यह है कि वह कभी चुनाव नहीं करता। वह कभी भी अच्छे और बुरे में से चुनाव नहीं करता। वह बस उस दिशा की ओर बढ़ता है जो अच्छी है। यह सूरजमुखी के फूल की तरह है। जब सूरज पूर्व में होता है तो फूल पूर्व की ओर बढ़ता है। यह कभी चुनाव नहीं करता। जब सूरज पश्चिम की ओर बढ़ता है तो फूल पश्चिम की ओर बढ़ता है।
यह बस सूरज के साथ चलता है। इसने चलना नहीं चुना है, इसने निर्णय नहीं लिया है। इसने यह निर्णय नहीं लिया है कि अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि सूरज पश्चिम की ओर चला गया है। एक आराशी सूरजमुखी की तरह होता है। जहाँ भी अच्छा होता है वह सहजता से वहाँ चला जाता है, इसलिए वह जो भी करता है वह अच्छा होता है। उपनिषद कहते हैं, ऋषियों का न्याय मत करो, तुम्हारे साधारण मापतौल से काम नहीं चलेगा। आपको बुराई के विरुद्ध अच्छाई करनी होगी, उसके पास चुनने के लिए कुछ नहीं है। वह बस चलता है जो भी अच्छा है, और आप उसे बदल नहीं सकते क्योंकि यह विकल्पों का सवाल नहीं है। यदि आप कहते हैं यह बुरा है तो वह कहेगा ठीक है, यह बुरा हो सकता है, लेकिन मैं इसी तरह चलता हूं, मेरा अस्तित्व इसी तरह बहता है। जो लोग जानते थे, और उपनिषदों के दिनों में लोग जानते थे, उन्होंने निर्णय लिया था कि हम किसी आरशी का न्याय नहीं करेंगे। एक बार जब कोई व्यक्ति स्वयं में केंद्रित हो जाता है, जब कोई व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, एक बार जब कोई व्यक्ति शांत हो जाता है और मन को छोड़ दिया जाता है, तो वह हमारी नैतिकता से परे है, परंपरा से परे है, वह हमारी सीमाओं से परे है। यदि हम उसका अनुसरण कर सकते हैं तो हम उसका अनुसरण कर सकते हैं। यदि हम उसका अनुसरण नहीं कर सकते हैं तो हम असहाय हैं। लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता है और हमें न्याय नहीं करना चाहिए। यदि सम्यक ज्ञान कार्य करता है, यदि आपके मन ने सम्यक ज्ञान का परिवर्तन कर लिया है, तो आप धार्मिक बन जाएंगे। देखिए, यह बिल्कुल अलग है। पतंजलि यह नहीं कहते कि यदि आप मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर जाते हैं, आप कोई अनुष्ठान करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं। नहीं, यह धर्म नहीं है। आपको अपने सम्यक ज्ञान केंद्र को क्रियाशील बनाना होगा। इसलिए चाहे आप मंदिर जाएं या न जाएं, यह अप्रासंगिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका सम्यक ज्ञान केंद्र कार्य करता है तो आप जो भी करते हैं वह प्रार्थना है, और आप जहाँ भी जाते हैं वह मंदिर है। कबीर ने कहा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम्हें पाता हूँ मेरे भगवान। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं तुम्हारे भीतर चला जाता हूँ, मैं तुमसे टकराता हूँ, और मैं जो कुछ भी करता हूँ, यहाँ तक कि चलना खाना सब प्रार्थना है। कबीर कहते हैं, यह सहजता ही मेरी समाधि है, सहज होना ही मेरा ध्यान है। दूसरा है गलत ज्ञान। अगर आपका गलत ज्ञान का केंद्र काम कर रहा है तो आप जो भी करेंगे गलत करेंगे, और जो भी चुनेंगे गलत चुनेंगे। आप जो भी तय करेंगे वह गलत होगा, क्योंकि आप तय नहीं कर रहे हैं, गलत केंद्र काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत दुर्भाग्यशाली महसूस करते हैं, क्योंकि वे जो कुछ भी करते हैं वह गलत हो जाता है, और वे फिर से गलत काम न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली है, क्योंकि केंद्र को बदलना होगा। उनके दिमाग गलत तरीके से काम करते हैं। वे सोच सकते हैं कि वे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वे बुरा करेंगे। अपनी सारी अच्छी इच्छाओं के बावजूद वे मदद नहीं कर सकते। वे असहाय हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक संत के पास जाता था। वह कई कई दिनों तक उसके पास जाता रहा, और संत चुप रहने वाला था। वह कुछ भी नहीं बोलता था। तब मुल्ला नसरुद्दीन को कहना पड़ा, उसे पूछना पड़ा, मैं बार बार आ रहा हूं, इस इंतजार में कि आप कुछ बोलेंगे, और आपने कुछ नहीं कहा, कुछ भी कहा। और जब तक आप नहीं कहेंगे मैं समझ नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे मेरे जीवन के लिए एक संदेश, एक दिशा दीजिए, ताकि मैं उस दिशा में आगे बढ़ सकूं। इसलिए उस सूफी संत ने कहा, नेकी कर कुएं, मैं दलहा अच्छा करो और उसे कुएं में फेंक दो। ये सबसे पुरानी सूफी कहावतों में से एक है। अच्छा करो और उसे कुएं में फेंक दो। इसका मतलब है अच्छा करो और तुरंत उसे भूल जाओ। ये मत सोचो कि मैंने अच्छा किया है। अगले दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करने में मदद की, और फिर वह उसे कुएं में धकेल दिया। नेकी कर कुयेन में दालह अच्छा करो और उसे कुएं में फेंक दो। यदि तुम्हारा गलत केंद्र कार्य कर रहा है तो तुम जो कुछ भी करो, तुम कुरान पढ़ सकते हो, तुम गीता पढ़ सकते हो, और तुम अर्थ पाओगे, कृष्ण हैरान हो जाएंगे।
मोहम्मद हैरान हो जाएंगे यह देखकर कि तुम ऐसे अर्थ खोज सकते हो। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा इस इरादे से लिखी थी कि इससे लोगों को मदद मिलेगी। उसके बाद उनके पास कई पत्र आए क्योंकि उन्होंने अपने यौन जीवन का वर्णन किया था। वह ईमानदार थे, सबसे ईमानदार व्यक्तियों में से एक, इसलिए उन्होंने सब कुछ लिखा, जो कुछ भी उनके अतीत में हुआ था, कैसे वह बहुत ज़्यादा भोग विलास में डूबे हुए थे। जिस दिन उनके पिता मर रहे थे वह उनके पास बैठ नहीं पा रहे थे। उस दिन भी उन्हें अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर जाना पड़ा और डॉक्टरों ने कहा था कि यह आखिरी रात है, आपके पिता अगली सुबह तक जीवित नहीं रह सकेंगे, सुबह तक वह मर जाएगा। लेकिन रात के लगभग 12 बजे 1 बजे उन्हें काम वासना का अनुभव होने लगा। काम वासना का। पिता को नींद आ रही थी, इसलिए वे खिसक कर चले गए, अपनी पत्नी के पास गए और संभोग में लिप्त हो गए। और पत्नी गर्भवती थी, 9वां महीना था और पिता मर रहे थे और बच्चा भी जन्म लेते ही मर गया। और पिता की मृत्यु रात में हुई, इसलिए गांधी को जीवन भर गहरा पश्चाताप रहा कि वे अपने मरते हुए पिता के साथ नहीं हो सके। काम वासना इतनी जुनूनी थी तो उसने सब कुछ लिखा। वह ईमानदार था और सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए। लेकिन उसके पास बहुत से पत्र आने लगे और वे पत्र ऐसे थे कि वह चौंक गया। बहुत से लोगों ने उसे लिखा कि आपकी आत्मकथा ऐसी है कि हम पढ़ते ही पहले से ज़्यादा कामुक हो गए हैं। आपकी आत्मकथा पढ़कर हम और अधिक कामुक और भोगवादी हो गए हैं। यह कामुक है। अगर गलत केंद्र काम कर रहा है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप जो भी करेंगे, पढ़ेंगे, व्यवहार करेंगे, वह गलत होगा। आप गलत की ओर बढ़ेंगे। आपके पास एक केंद्र है जो आपको गलत की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। आप बुद्ध के पास जा सकते हैं, लेकिन आप उनमें कुछ गलत देखेंगे। तुरंत आप बुद्ध से नहीं मिल सकते। कुछ गलत आपको तुरंत दिखाई देगा। आपके अंदर गलत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है। हर जगह गलत चीज़ों को ढूंढने की गहरी इच्छा है। मन के इस परिवर्तन को पतंजलि विपर्यय कहते हैं। विपर्यय का अर्थ है विकृति। तुम हर चीज़ को विकृत कर देते हो। तुम हर चीज़ की व्याख्या इस तरह से करते हो कि वह विकृति बन जाती है। उमर खय्याम लिखते हैं कि मैंने सुना है कि ईश्वर दयालु है, यह सुंदर है। मुसलमान दोहराते रहते हैं, ईश्वर रहमान है, करुणा है, रहीम है, करुणा है। वे निरंतर दोहराते रहते हैं। इसलिए उमर खय्याम कहते हैं, यदि वास्तव में वह करुणामय है, यदि वह करुणा है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पाप करता रह सकता हूँ। यदि वह करुणा है तो डर किस बात का है। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ और वह करुणा है। इसलिए जब भी मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा, मैं कहूँगा, रहीम, रहमाना, हे करुणा के ईश्वर, मैंने पाप किया है, लेकिन आप करुणा हैं। यदि आप वास्तव में करुणा हैं तो मुझ पर दया करें। इसलिए वह शराब पीता रहता है, वह जो कुछ भी सोचता है पाप करता रहता है। उसने बहुत ही विकृत ढंग से व्याख्या की है। पूरी दुनिया में लोगों ने ऐसा किया है। भारत में हम कहते हैं, अगर आप गंगा में जाते हैं, अगर आप गंगा में स्नान करते हैं तो आपके पाप धुल जाएंगे। यह अपने आप में एक सुंदर अवधारणा थी। ये कई बातें दर्शाता है। यह दर्शाता है कि पाप कोई बहुत गहरी चीज़ नहीं है, यह आपके ऊपर धूल की तरह है। इसलिए इससे बहुत अधिक प्रभावित मत होइए, दोषी महसूस मत कीजिए। यह सिर्फ धूल है और आप अंदर से शुद्ध बने रहिए। यहाँ तक कि गंगा में स्नान करने से भी मदद मिल सकती है। यह सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए है कि पाप के प्रति इतना जुनूनी मत बनो जितना ईसाई धर्म बन गया है। अपराध बोध इतना बोझिल हो गया है कि गंगा में नहाना भी मदद करेगा। इतना मत डरो। लेकिन हमने इसकी व्याख्या कैसे की है? हम कहते हैं, तो ठीक है, पाप करते रहो, और थोड़ी देर बाद जब तुम्हें लगे कि अब तुमने बहुत पाप कर लिए हैं तो गंगा को शुद्ध होने का मौका दो, फिर वापस आओ और फिर से पाप करो। यह विकृति का केंद्र है। तीसरा है कल्पना। मन में कल्पना करने की क्षमता है। यह अच्छा है, यह सुंदर है। जो भी सुंदर है वह कल्पना के माध्यम से आया है। पेंटिंग, कला, नृत्य, संगीत, जो भी सुंदर है
वह कल्पना के माध्यम से आया है। लेकिन जो भी बदसूरत है वह भी कल्पना के माध्यम से आया है। हिटलर, माओ, मुसोलिनी, वे सभी कल्पना के माध्यम से आए हैं। हिटलर ने सुपरमैन की दुनिया की कल्पना की थी और वह फ्रेडरिक नीत्शे में विश्वास करता था, जिसने कहा था, उन सभी को नष्ट कर दो जो कमजोर हैं, उन सभी को नष्ट कर दो जो सुपर नहीं हैं, पृथ्वी पर केवल सुपरमैन ही रहने दो। इसलिए उसने विनाश किया। बस कल्पना, बस काल्पनिक कल्पना कि बस कमजोरों को नष्ट करके, बस कुरूपों को नष्ट करके, बस शारीरिक रूप से अपंगों को नष्ट करके तुम्हारे पास एक सुंदर दुनिया होगी। लेकिन यह विनाश ही दुनिया की सबसे कुरूप चीज है, यह विनाश ही है। लेकिन वह कल्पना के माध्यम से काम कर रहा था। उसके पास एक कल्पना थी, एक काल्पनिक कल्पना, सबसे कल्पनाशील आदमी। हिटलर सबसे कल्पनाशील लोगों में से एक है और उसकी कल्पना इतनी शानदार और इतनी पागल हो गई कि अपनी कल्पनाशील दुनिया के लिए उसने इस दुनिया को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की। उसकी कल्पना पागल हो गई है। कल्पना आपको कविता और पेंटिंग और कला दे सकती है और कल्पना आपको पागलपन भी दे सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। सभी महान वैज्ञानिक खोजें कल्पना के माध्यम से हुई हैं। जो लोग कल्पना कर सकते थे, जो असंभव की कल्पना कर सकते थे। अब हम हवा में उड़ सकते हैं, अब हम चांद पर जा सकते हैं। ये गहरी कल्पनाएं हैं। मनुष्य सदियों, सहस्राब्दियों से कल्पना करता आ रहा है कि कैसे उड़ें, कैसे चांद पर जाएं। हर बच्चा चांद पर जाने, चांद को पकड़ने की इच्छा लेकर पैदा होता है। लेकिन हम पहुंच गए। कल्पना से सृजनात्मकता आती है, लेकिन कल्पना से विनाश भी होता है। पतंजलि कहते हैं कि कल्पना मन की तीसरी प्रवृत्ति है। आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर यह आपको नष्ट कर देगी। आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर कल्पनाशील ध्यान है। वे कल्पना से शुरू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कल्पना सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होती जाती है और फिर अंततः कल्पना को छोड़ दिया जाता है और आप सत्य के आमने सामने होते हैं। सभी ईसाई, मुसलमान ध्यान मूलतः कल्पना के माध्यम से होते हैं। पहले आपको किसी चीज की कल्पना करनी होती है और फिर आप उसकी कल्पना करते चले जाते हैं और फिर कल्पना के माध्यम से आप अपने आसपास एक वातावरण बनाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि कल्पना के माध्यम से क्या संभव है। असंभव भी संभव है। अगर तुम सोचते हो कि तुम सुंदर हो, अगर तुम कल्पना करते हो कि तुम सुंदर हो, तो तुम्हारे शरीर में एक निश्चित सुंदरता घटित होने लगेगी। इसलिए जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री से कहता है कि तुम सुंदर हो, तो स्त्री तुरंत बदल जाती है। हो सकता है कि वह सुंदर न रही हो। इस क्षण से पहले वह शायद सुंदर न रही हो, बस घरेलू, साधारण, लेकिन इस पुरुष ने उसे कल्पनाशीलता दी है। इसलिए हर स्त्री जिसे प्रेम किया जाता है अधिक सुंदर हो जाती है। हर पुरुष जिसे प्रेम किया जाता है अधिक सुंदर हो जाता है। एक व्यक्ति जिसे प्रेम नहीं किया जाता वह सुंदर हो सकता है, क्रूप हो जाता है, क्योंकि वह कल्पना नहीं कर सकता, वह कल्पना नहीं कर सकती। और अगर कल्पना नहीं है तो आप सिकुड़ जाते हैं। पश्चिम के महान मनोवैज्ञानिकों में से एक कुएं ने लाखों लोगों को सिर्फ कल्पना के जरिए कई बीमारियों से ठीक होने में मदद की। उनका सूत्र बहुत सरल था। वे कहते थे, बस तुम यह महसूस करना शुरू करो कि तुम ठीक हो। बस मन में दोहराते रहो, मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। हर दिन मैं बेहतर होता जा रहा हूं। रात को जब तुम सो जाओ तो सोचते रहो कि तुम स्वस्थ हो और तुम हर पल स्वस्थ होते जा रहे हो और सुबह तक तुम दुनिया के सबसे स्वस्थ व्यक्ति होंगे। कल्पना करते रहो। और उन्होंने लाखों लोगों की मदद की, यहां तक कि असाध्य रोग भी ठीक हो गए। चमत्कार ये कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक बुनियादी नियम है। आपका मन कल्पना का अनुसरण करता है। अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप बच्चों से कहें कि तुम मूर्ख हो, सुस्त हो, तो वे सुस्त हो जाते हैं। आप उन्हें सुस्त होने के लिए मजबूर करते हैं। आप उनकी कल्पना को यह सुझाव देते हैं कि वे सुस्त हैं।
बहुत से प्रयोग किए गए हैं। किसी बच्चे से कहो, तुम मंदबुद्धि हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इस गणितीय समस्या को हल नहीं कर सकते, और उसे समस्या दे दो और कहो, अब प्रयास करो, वह इसे हल नहीं कर पाएगा। तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया है। बच्चे से कहो, तुम बुद्धिमान हो, और मैंने तुम जैसा बुद्धिमान कोई लड़का नहीं देखा। अपनी अवस्था, अपनी उम्र के हिसाब से तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम में बहुत संभावनाएं दिखती हैं। तुम कोई भी समस्या हल कर सकते हो। अब यह प्रयास करो और वह इसे हल करने में सक्षम हो जाएगा। तुमने उसे कल्पना शक्ति दे दी है। अब ये वैज्ञानिक प्रमाण है। अब वैज्ञानिक खोजे हैं कि जो कुछ भी कल्पना पकड़ती है वह बीज बन जाता है। पूरी पीढ़ियां बदल गई हैं, पूरे युग, पूरे देश बदल गए हैं सिर्फ कल्पना के द्वारा। तुम पंजाब जाओ। मैं एक बार दिल्ली से मनाली जा रहा था। मेरा ड्राइवर एक सिख सरदार था। रास्ता, सड़क खतरनाक थी और कार बहुत बड़ी थी, और ड्राइवर कई बार डर गया और कई बार उसने कहा, अब मैं आगे नहीं जा सकता, हमें वापस जाना होगा। हमने उसे मनाने की हर तरह से कोशिश की। एक बार वह इतना डर गया कि उसने कार रोक दी, कार से बाहर निकला और कहा, नहीं, अब मैं यहां से नहीं जा सकता, यह खतरनाक है। उसने कहा, यह आपके लिए खतरनाक नहीं हो सकता है, आप मरने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं वापस जाना चाहता हूं। संयोग से मेरे एक मित्र जो सरदार भी हैं और बड़े पुलिस अधिकारी थे, वे भी मेरे पीछे पीछे मनाली में शिविर में भाग लेने आ रहे थे। उनकी कार आ गई तो मैंने उनसे कहा कि कुछ करो। वह आदमी कार से बाहर चला गया है। वह पुलिस अधिकारी आया और उसने कहा, तुम सरदार हो, सिख हो और कायर हो, कार में बैठो। वह आदमी तुरंत कार में आया और चल पड़ा। तो मैंने उससे पूछा, क्या बात है? उसने कहा, अब उसने मेरे अहंकार को छू लिया है। वह कहता है, तुम सरदार हो? सरदार का मतलब होता है पुरुषों का नेता। सिख और कायर, उसने मेरी कल्पना को छू लिया है, उसने मेरे स्वाभिमान को छू लिया है। अब हम जा सकते हैं, जिंदा या मुर्दा, लेकिन हम मनाली पहुंचेंगे। और ऐसा सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं हुआ है। अगर आप पंजाब जाएं तो आप देखेंगे कि ऐसा लाखों लोगों के साथ हुआ है। पंजाब के हिंदुओं और पंजाब के सिखों को देखिए, उनका खून एक ही है, वे एक ही नस्ल के हैं। 500 साल पहले सभी हिंदू थे, और फिर एक अलग तरह की नस्ल, एक सैन्य नस्ल का जन्म हुआ। सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से, सिर्फ अपना चेहरा बदलने से आप बहादुर नहीं बन सकते, लेकिन आप बन सकते हैं। कल्पना कीजिए, नानक ने कल्पना दी कि तुम एक अलग तरह की जाति हो, तुम अजेय हो। और एक बार जब उन्होंने विश्वास कर लिया, एक बार जब वह कल्पना काम करने लगी, तो पंजाब में 500 साल के भीतर पंजाबी हिंदुओं से बिल्कुल अलग एक नई जाति अस्तित्व में आ गई। कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन भारत में उनसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं है। इन 2 विश्व युद्धों ने साबित कर दिया है कि पूरी धरती पर सिखों की कोई तुलना नहीं है। वे निडर होकर लड़ सकते हैं। क्या हुआ है? बस उनकी कल्पना ने उनके इर्द गिर्द एक माहौल बना दिया है। उन्हें लगता है कि सिर्फ सिख होने की वजह से वे अलग हैं। कल्पना काम करती है। ये किसी भी व्यक्ति को बहादुर बना सकती है, यह आपको कायर बना सकता है। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक पब में बैठकर शराब पी रहा था। वह कोई बहादुर आदमी नहीं था, सबसे कायरों में से एक था, लेकिन शराब ने उसे हिम्मत दी। और फिर एक आदमी, एक विशालकाय आदमी पब में घुसा, जो देखने में खूंखार, खतरनाक, हत्यारे जैसा लग रहा था। किसी और समय अपने होश में मुल्ला नसरुद्दीन डर जाता, लेकिन अब वह नशे में था, इसलिए उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह क्रूर दिखने वाला आदमी मुल्ला के पास आया, और यह देखकर कि वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, उसने अपने पैरों पर जोर से पैर पटकना शुरू कर दिया। मुल्ला क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया, और उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यह जानबूझकर कर रहे हो, या यह बस एक तरह का मजाक है? लेकिन इस समय तक उसके पैरों पर जोर से पैर पटकने से मुल्ला को शराब से होश आ गया था। उसे होश आ गया था, वह अपने होश में आ गया था।
लेकिन उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो जानबूझकर, या यह बस एक तरह का मजाक है? उस आदमी ने कहा, जानबूझकर। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, तो शुक्रिया, जानबूझकर यह किया गया है। ठीक है, क्योंकि मुझे इस तरह के चुटकुले पसंद नहीं हैं। पतंजलि कहते हैं कि कल्पना तीसरी क्षमता है। तुम कल्पना करते रहते हो। अगर तुम गलत कल्पना करते हो तो तुम अपने चारों ओर भ्रम, भ्रांतियाँ, स्वप्न पैदा कर सकते हो, तुम उनमें खो सकते हो। एलएसडी और अन्य ड्रग्स, वे इस केंद्र पर मदद करते हैं और काम करते हैं। इसीलिए आपके अंदर जो भी क्षमता है, आपका एलएसडी ट्रिप आपको इसे विकसित करने में मदद करेगा। इसलिए कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर आपकी कल्पनाएं खुशनुमा हैं तो ड्रग ट्रिप एक खुशनुमा ट्रिप होगी, एक नशा। अगर आपकी कल्पनाएं दुखी हैं, दुस्वप्न जैसी हैं, तो ट्रिप खराब होने वाली है। इसीलिए बहुत से लोग विरोधाभासी रिपोर्ट देते हैं। हक्सले कहते हैं कि यह स्वर्ग के द्वार की कुंजी बन सकता है, और राइनर कहते हैं कि यह परम नरक है। यह आप पर निर्भर करता है। एलएसडी कुछ नहीं कर सकता। यह बस आपकी कल्पना के केंद्र पर कूदता है, वहाँ रासायनिक रूप से काम करना शुरू कर देता है। अगर आपकी कल्पना दुस्वप्न जैसी है तो आप उसे विकसित करेंगे और आप नरक से गुजरेंगे। और अगर आप सुंदर सपनों के आदी हैं तो आप स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। यह कल्पना या तो नरक की तरह काम कर सकती है या स्वर्ग की तरह। आप इसका इस्तेमाल पूरी तरह पागल होने के लिए कर सकते हैं। पागल खानों में पागलों को क्या हो गया है? उन्होंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया है, और उन्होंने इसका इस्तेमाल इस तरह से किया है कि वे इसके द्वारा डूब गए हैं। एक पागल आदमी अकेला बैठा हो सकता है और वह किसी से ऊंची आवाज में बात कर रहा हो। वह न केवल बात करता है बल्कि जवाब भी देता है। वह सवाल करता है, वह जवाब देता है, वह दूसरे के लिए भी बोलता है जो अनुपस्थित है। आप सोच सकते हैं कि वह पागल है, लेकिन वह एक वास्तविक व्यक्ति से बात कर रहा है। उसकी कल्पना में वह व्यक्ति वास्तविक है, और वह यह तय नहीं कर सकता कि क्या काल्पनिक है और क्या वास्तविक है। बच्चे निर्णय नहीं ले सकते। कई बार बच्चे सपने में अपना खिलौना खो देते हैं और फिर सुबह रोते हैं, मेरा खिलौना कहाँ है? वे ये निर्णय नहीं ले सकते कि सपना सपना है और वास्तविकता वास्तविकता है, और उन्होंने कुछ भी नहीं खोया है। वे बस सपना देख रहे थे। सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। वे नहीं जानते कि सपना कहाँ समाप्त होता है और वास्तविकता कहाँ से शुरू होती है। पागल आदमी भी धुंधला होता है। उसे नहीं पता कि क्या सच है, क्या झूठ। अगर कल्पना का सही इस्तेमाल किया जाए तो तुम जान जाओगे कि यह कल्पना है, और तुम सजग रहोगे कि यह कल्पना है। तुम इसका आनंद ले सकते हो, लेकिन यह सच नहीं है। इसलिए जब लोग ध्यान करते हैं तो उनकी कल्पना के जरिए कई चीज़ें घटित होती हैं। वे रोशनी, रंग, दृश्य देखना शुरू कर देते हैं, खुद भगवान से बात करना शुरू कर देते हैं, या जीसस के साथ घूमना शुरू कर देते हैं, या कृष्ण के साथ नृत्य करना शुरू कर देते हैं। ये कल्पनाशील चीज़ें हैं, और एक ध्यानी को याद रखना चाहिए कि ये कल्पना के कार्य हैं। आप इसका आनंद ले सकते हैं। उनमें कुछ भी गलत नहीं है। वे मज़ेदार हैं। ऐसा मत सोचो कि वे असली हैं। याद रखें कि केवल साक्षी चेतना ही वास्तविक है, बाकी कुछ भी वास्तविक नहीं है। जो कुछ भी घटित होता है वह सुंदर हो सकता है, आनंद लेने योग्य हो सकता है। उसका आनंद लें। कृष्ण के साथ नृत्य करना सुंदर है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नाचें, इसका आनंद लें, लेकिन लगातार याद रखें कि यह कल्पना है, एक सुंदर सपना है। इसमें खो मत जाओ। यदि तुम खो गए तो कल्पना खतरनाक हो गई है। बहुत से धार्मिक लोग बस कल्पना में ही रहते हैं, और वे कल्पना में ही घूमते रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। चौथा है नींद। नींद का मतलब है बेहोशी। जहाँ तक तुम्हारी बाहर की ओर जाने वाली चेतना का सवाल है, ये अपने आप में बहुत गहरे चली गई है। क्रियाकलाप बंद हो गए हैं, चेतन क्रियाकलाप बंद हो गए हैं। मन काम नहीं कर रहा है। नींद मन का काम न करना है। अगर तुम सपना देख रहे हो तो वह नींद नहीं है। तुम बस बीच में हो, जागृत और नींद में। तुम जागृत को छोड़ चुके हो और तुम नींद में प्रवेश नहीं कर पाए हो। तुम बस बीच में हो।
नींद का मतलब है पूरी तरह से विषयहीन अवस्था। मन में कोई गतिविधि, कोई हलचल नहीं। मन पूरी तरह से लीन हो गया है, शांत हो गया है। यह नींद सुंदर है, यह जीवनदायी है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और यह नींद, अगर तुम इसका उपयोग करना जानते हो तो समाधि बन सकती है। क्योंकि समाधि और नींद में बहुत अंतर नहीं है। बस एक अंतर है कि समाधि में तुम सजग रहोगे, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। नींद में सब कुछ वैसा ही होता है, बस इतना ही कि तुम सजग नहीं होते, तुम उसी आनंद में होते हो जिसमें बुद्ध प्रविष्ट हुए, जिसमें रामकृष्ण रहते हैं, जिसमें जीसस ने अपना घर बनाया। गहरी नींद में तुम उसी आनंदपूर्ण अवस्था में होते हो, लेकिन तुम सजग नहीं होते। इसीलिए सुबह तुम अनुभव करते हो कि रात अच्छी रही। सुबह तुम तरोताज़ा, जीवंत, तरोताज़ा महसूस करते हो। सुबह तुम अनुभव करते हो कि रात बहुत सुंदर थी, लेकिन यह सिर्फ एक झलक है। तुम नहीं जानते कि क्या हुआ, वास्तव में क्या हुआ। तुम सजग नहीं थे। नींद का इस्तेमाल दो तरह से किया जा सकता है। बस एक प्राकृतिक आराम के रूप में तुमने उसे भी खो दिया है। लोग वास्तव में नींद में नहीं जा रहे हैं, वे लगातार सपने देखते रहते हैं। कभी कभी बहुत कम सेकंड के लिए वे छूते हैं और वे फिर से सपने देखना शुरू कर देते हैं। नींद की शांति, नींद का आनंदमय संगीत अज्ञात हो गया है। तुमने इसे नष्ट कर दिया है। यहाँ तक कि प्राकृतिक नींद भी नष्ट हो गई है। तुम इतने उत्तेजित हो जाते हो कि मन पूरी तरह से विस्मृति में नहीं जा सकता। लेकिन पतंजलि कहते हैं कि प्राकृतिक नींद शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, और यदि तुम नींद में सजग हो सको तो यह समाधि बन सकती है, यह एक आध्यात्मिक घटना बन सकती है। इसलिए ऐसी विधियाँ हैं, हम बाद में उन पर चर्चा करेंगे कि कैसे नींद जागृति बन सकती है। गीता कहती है कि योगी सोते समय भी नहीं सोता, वह सजग रहता है। भीतर कुछ सजग रहता है। पूरा शरीर नींद में चला जाता है, मन भी नींद में चला जाता है, लेकिन साक्षी भाव बना रहता है। कोई देख रहा है, मीनार पर एक दृष्टा चलता रहता है। तब नींद समाधि बन जाती है, यह परम आनंद बन जाती है। और अंतिम है स्मृति। स्मृति मन की पांचवी वृत्ति है। उसका भी उपयोग किया जा सकता है, दुरुपयोग किया जा सकता है। यदि स्मृति का दुरुपयोग किया जाता है तो यह भ्रम पैदा करती है। वास्तव में आपको कुछ याद हो सकता है, लेकिन आप निश्चित नहीं हो सकते कि यह उस तरह हुआ था या नहीं। आपकी स्मृति विश्वसनीय नहीं है। आप इसमें बहुत सी चीज़ें जोड़ सकते हैं। कल्पना इसमें प्रवेश कर सकती है। आप इसमें से बहुत सी चीज़ें हटा सकते हैं। आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब आप कहते हैं कि यह मेरी स्मृति है, तो यह बहुत परिष्कृत और परिवर्तित चीज़ है। यह वास्तविक नहीं है। हर कोई कहता है कि मेरा बचपन बस स्वर्ग था, और बच्चों को देखो, ये बच्चे भी बाद में कहेंगे कि उनका बचपन स्वर्ग था और वे कष्ट में हैं। और हर बच्चा चाहता है कि कैसे जल्दी से बड़ा हो जाए, कैसे वयस्क बन जाए। हर बच्चा सोचता है कि वयस्क आनंद ले रहे हैं। जो कुछ भी आनंद लेने लायक है वे उसका आनंद ले रहे हैं। वे शक्तिशाली हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं, वे असहाय है। बच्चे सोचते हैं कि वे कष्ट में हैं, लेकिन ये बच्चे भी वैसे ही बड़े होंगे जैसे आप बड़े हुए हैं। और फिर बाद में वे कहेंगे कि बचपन सुंदर था, बिल्कुल स्वर्ग था। आपकी याददाश्त विश्वसनीय नहीं है। आप कल्पना कर रहे हैं, आप बस अपना अतीत बना रहे हैं। आप उसके प्रति सच्चे नहीं हैं, और आप उसमें से बहुत सी चीज़ें छोड़ देते हैं। जो कुछ भी बदसूरत था, जो कुछ भी दुखद था, जो कुछ भी दर्दनाक था, आप उसे छोड़ देते हैं। जो कुछ भी सुंदर था, आप उसे जारी रखते हैं। जो कुछ भी आपके अहंकार का सहारा था, आप उसे याद रखते हैं। और जो कुछ भी सहारा नहीं था, आप उसे छोड़ देते हैं, आप उसे भूल जाते हैं। तो हर किसी के पास छूटी हुई यादों का एक बड़ा भंडार होता है, और आप जो भी कहते हैं वह सच नहीं है। तुम सच में याद नहीं कर सकते। तुम्हारे सारे केंद्र भ्रमित हैं, और वे एक दूसरे में प्रवेश करते हैं और परेशान करते हैं। सही स्मृति। बुद्ध ने ध्यान के लिए सही स्मृति शब्द का इस्तेमाल किया है। पतंजलि कहते हैं कि अगर स्मृति सही है
तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए। तभी, केवल तभी, स्मृति सही हो सकती है। जो कुछ भी हुआ है, बुरा या अच्छा, उसे मत बदलो। उसे वैसा ही जानो जैसा वह है। यह बहुत कठिन है, यह कष्ट साध्य है। आप चुनते हैं और बदलते हैं। अपने अतीत को वैसा ही जानना जैसा वह है आपका पूरा जीवन बदल देगा। अगर आप अपने अतीत को वैसा ही जानते हैं जैसा वह है, तो आप भविष्य में उसे दोहराना पसंद नहीं करेंगे। अभी हर कोई सोच रहा है कि इसे संशोधित रूप में कैसे दोहराया जाए, लेकिन अगर आप अपने अतीत को वैसा ही जानते हैं जैसा वह था, तो आप उसे दोहराना पसंद नहीं करेंगे। सही स्मृति आपको सभी जन्मों से मुक्त होने की प्रेरणा देगी। और अगर स्मृति सही है, तो आप पिछले जन्मों में भी जा सकते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, तो आप पिछले जन्मों में भी जा सकते हैं। और तब आपकी एक ही इच्छा होती है कि कैसे इस सारी बकवास से पार पाया जाए। लेकिन आपको लगता है कि अतीत सुंदर था, और आपको लगता है कि भविष्य भी सुंदर होगा। केवल यह वर्तमान गलत है। लेकिन अतीत कुछ दिन पहले वर्तमान था, और भविष्य कुछ दिनों बाद वर्तमान बन जाएगा। और हर बार हर वर्तमान गलत है, और सारा अतीत सुंदर है, और सारा भविष्य सुंदर है। यह गलत याददाश्त है। सीधे देखो, बदलो मत। अतीत को वैसा ही देखो जैसा वह था। लेकिन हम बेईमान हैं। हर आदमी अपने पिता से नफरत करता है, लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे तो वह कहेगा, मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ, मैं अपने पिता का सबसे ज़्यादा सम्मान करता हूँ। हर महिला अपनी माँ से नफरत करती है, लेकिन पूछिए तो हर महिला कहेगी, मेरी माँ, वह तो बस दिव्य है। ये गलत याददाश्त है। जिब्रान के पास एक कहानी है। वे कहते हैं, एक रात एक माँ और बेटी अचानक शोर की वजह से जाग गईं। वे दोनों नींद में चलने वाली थीं, और जिस समय पड़ोस में अचानक शोर हुआ, वे दोनों बगीचे में टहल रही थीं, सो रही थीं। वे नींद में चलने वाली थीं। यह एक सदमा अवश्य रहा होगा, क्योंकि नींद में बूढ़ी औरत माँ बेटी से कह रही थी कि तेरी वजह से, कुतिया, तेरी वजह से मेरी जवानी चली गई। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, और अब जो भी घर में आता है वह तुझे देखता है। कोई भी मेरी तरफ नहीं देखता। एक गहरी ईर्ष्या जो हर माँ को तब होती है जब बेटी जवान और सुंदर हो जाती है। यह हर माँ के साथ होता है, लेकिन यह अंदर है। और बेटी कह रही थी, तुम बूढ़े हो, तुम्हारे कारण मैं जीवन का आनंद नहीं ले सकती। तुम ही बाधा हो, हर जगह तुम ही बाधा हो, रुकावट हो। मैं प्रेम नहीं कर सकती, मैं आनंद नहीं ले सकती। और अचानक शोर की वजह से वे दोनों जाग गए, और बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें सर्दी लग सकती है, अंदर आओ। और बेटी ने कहा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, और यह बहुत ठंडी रात है। आओ माँ, बिस्तर पर आओ। पहली बात जो घटित हो रही थी वह अचेतन से आ रही थी। अब वे फिर से दिखावा कर रहे हैं। वे जागृत हो गए हैं। अब अचेतन वापस चला गया है, चेतन अंदर आ गया है। अब वे पाखंडी हैं। तुम्हारा चेतन पाखंड है। अपनी यादों के साथ सच में ईमानदार होने के लिए व्यक्ति को वाकई कठिन प्रयासों से गुजरना होगा, और आपको सच्चा होना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। आपको पूरी तरह से सच्चा होना होगा। आपको यह जानना होगा कि आप अपने पिता के बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपनी बहन के बारे में वास्तव में क्या सोचते हैं। और जो आपके पास अतीत में है, उसे मिलाएं नहीं, न बदलें न चमकाएं। उसे वैसा ही रहने दें जैसा वह है। अगर ऐसा होता है तो पतंजलि कहते हैं, यह एक स्वतंत्रता होगी। आप इसे छोड़ देंगे। पूरी बात बकवास है, और आप इसे भविष्य में फिर से प्रोजेक्ट करना पसंद नहीं करेंगे। और तब तुम पाखंडी नहीं रहोगे, तुम सच्चे ईमानदार होगे, तुम प्रामाणिक हो जाओगे। और जब तुम प्रामाणिक हो जाते हो तो तुम चट्टान की तरह हो जाते हो। कुछ भी तुम्हें बदल नहीं सकता, कुछ भी भ्रम पैदा नहीं कर सकता। तुम तलवार की तरह बन जाते हो। तुम हमेशा जो भी गलत है उसे काट सकते हो। तुम जो भी सही है उसे गलत से अलग कर सकते हो। और तब मन की स्पष्टता प्राप्त होती है। वह स्पष्टता तुम्हें ध्यान की ओर ले जा सकती है। वह स्पष्टता बढ़ने के लिए, परे बढ़ने के लिए,
बुनियादी आधार बन सकती है। योग अल्फा और ओमेगा भाग 1 अध्याय 3 यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपने ये हिंदी ऑडियो ध्यानपूर्वक सुना होगा। हमारी वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अध्याय 4 के लिए हमारे चैनल हिंदी ट्रांसलेट हब को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।